बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो कल हमने, जो कि हम वैराग्य के ऊपर बात कर रहे हैं, कल हमने विषयों में सुख का बोध और विषयों में प्रेम के बोध के ऊपर चर्चा की। और हमने इस बात पे चर्चा की कि किस प्रकार से ये नहीं है वो हम समझ सकते हैं कि विषय में सुख या प्रेम नहीं है, वास्तव में ये कल्पित है, ये भ्रम है। और इस प्रकार जब हमने देखा कि विषय में रमणीयता नहीं है, विषय में सुख नहीं है, विषय में प्रेम नहीं है, इसका जब बोध हो जाता है, तब अब एक ही चीज़ शेष रह जाती है जो समझना, जो मुख्य और अंतिम है, कि विषय में सत्ता का बोध। तो उसी के ऊपर आज से हम चर्चा करेंगे कि मान लिया कि विषयों में रमणीयता, सुख और प्रेम नहीं है, परंतु
विषयों की सत्ता तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि है। सत्ता अगर न होती तो देखना, सूंघना, स्पर्श करना, बोलना, सुनना आदि सब क्रियाएं प्रत्यक्ष क्यों कर हो सकती है। तो इस पर यह कहा जा सकता है कि जब रज्जु में सर्प दिखता है उस समय क्या कल्पित सर्प में सत्य सर्प बुद्धि नहीं होती? क्या उस समय ये रस्सी प्रतीत होती है? जब रस्सी में हम सर्प की कल्पना करते हैं तब ये रस्सी भी हमें सर्प सी ही दिखती है, और ये रस्सी होकर भी रस्सी प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि अगर रस्सी ही प्रतीत होती तो उससे डरने या कांपने का कोई कारण नहीं था। और इसी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कविता लिखी, अपने विनय पत्रिका कविता लिखते हैं। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। देखत सुनत कहत समूझत, देखत सुनत कहत समूझत, संशय संदेह न जाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। जो जगमृषा तापत्रय अनुभव, जो जगमृषा तापत्रय अनुभव, होई कहूँ के ही लेखे, कहीं न जाई मृगवारी सत्य, भ्रमते दुख होई विसेखे, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। सुभग सेज सोवत सपने, बारिधि बूढ़त भय लागे, कोटि हुनावन पार पावसो, जल लगी आपून जागे, अनविचार रम नीय सदा, अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी, समसंतोष दया विवेकते, व्यवहारी सुखकारी, तुलसीदास सब विधि प्रपंच, तुलसीदास सब विधि प्रपंच, जग जदपि झूठ स्तुति गावे, रघुपति भगति संत संगति बिनु, रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भव त्रास न सावे, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। तुलसीदास जी महाराज इस कविता में कहते हैं कि हे हरि, यहाँ तो केवल भ्रम ही भ्रम है, भ्रम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। भ्रम मतलब असत्य में सत्य का बोध होना,
जो नहीं है उसमें हाँ की प्रतीति, प्रतीति होना, उसे प्रतीत हो रहा है कि है, वो सोच नहीं रहे, उसे प्रतीत हो रहा है कि है। इसीलिए ये जगत भ्रम का भरा हुआ है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो कह रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन इतना सब करते हुए भी भ्रम नहीं मिट रहा है। उसका संदेह या संशय जा नहीं रहा है। वो बार बार आके उसी चीज पे अटक जाता है। क्या करे कि ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो मुश्किलों से घिरा हुआ है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, कंक्लूजन पे आ ही नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं चल रहा है उसे, भ्रम से सबका अस्तित्व मान बैठा है। कैसे छोड़ू? अब उसको कर्तव्य का नाम देगा, किसका, वो हर कोई नाम देगा। अब शास्त्र भी अगर कोई ऊंचा है, एक भ्रम फिर भी एक दूसरे से ऊंचा है, तो बोलेगा हाँ ठीक है वो अच्छा है। असल में भ्रम तो भ्रम ही है। तो फिर कोई प्रेमी, कोई भगवत सिद्ध, कोई महात्मा उसे लिख के जाएगा, वो भी नकली है। जैसे भगवान ने सब बता के, सब बता दिए, सब योग बता दिए, और बाद में बोले अरे सब नकली है, छोड़ दे। भगवान ने बता के सबको नकली बोल दिया, सब भ्रम है। क्योंकि जहां पे भी आपको कुछ करना है तो भ्रम है। जैसे कि हम जो जिसे रिश्ते बोलते हैं, रिश्ते वो भी तो माने हुई है, और रिश्ते मानने का मूल कारण है शरीर। शरीर संबंधित ही ये सब है माना हुआ। वो बोलते भ्रम है, छोड़, सब भ्रम है। क्योंकि जिस शरीर को आधार लेके आप मान रहे हो सब कुछ, वो शरीर ही भ्रम है। तो आगे का क्या बोलेगा? यानी कि आपका जो पूरा जो महल है वो भ्रम के नींव के ऊपर खड़ा है। अगर नींव ही सत्य नहीं है तो उसके ऊपर खड़ा हुआ महल कैसे सत्य हो सकता है? इसीलिए जो जगह मृषा, जो जग मृषा मतलब है ही नहीं। तुलसीदास जी शुरुआत में ही लिख देते हैं, जो जग मृषा तापत्रय अनुभव, कि 3 ताप का तो अनुभव हो रहा है, मृषा है नहीं, लेकिन 3 ताप का अनुभव हो रहा है। तापत्रय अनुभव होई कहू कहीं लेखे, हो तो रहा है, ना कैसे बोल सकते, हो तो रहा है। कहीं ना जाई मृगवारी सत्य, जैसे कि मृग को, मृग मतलब हिरण को जब रेगिस्तान में मृग जल का भास होता है, और वो होता है मतलब वो दिखता है, उसे है, पानी है, जल है। अब उसे नकली कैसे बोल, इसीलिए तो दौड़ रहा है पीछे, और असल में है नहीं। कहीं ना जाए, क्योंकि आप बोल भी नहीं सकते झूठा, कहीं ना जाए मृगवारी सत्य, क्योंकि जो सत्य तो दिख रहा है उसे, और इसी के भ्रम से उसे दुख, विशेष दुख है। विशेष दुख का कारण है ये, संसार का अस्तित्व ही विशेष दुख का कारण है। कहीं न जाय मृगवारी सत्य, भ्रमते दुख होई बिसेके। सुबग सेज सोवत सपने, सुंदर सेज के ऊपर सोते हुए आज जीव सपना देख रहा है कि अब भयंकर प्रलय आ गई और मैं डूब रहा हूं, है ना। सोते हुए जीव, और सोया किस पे है? सुंदर सेज पे सोया हुआ है, और सुंदर सेज पे सो के सपना देख रहा है कि अब प्रलय आ गया, मैं डूब रहा हूं। कोटि हूं नावन पार पाव सो, और करोड़ों करोड़ों नाव वहां पे है। लेकिन ये पार नहीं पा रहा है, ये पार नहीं जा पा रहा है।
क्योंकि जब तक ये जगेगा नहीं उस सपने से तब तक कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। अब उसे सोचना पड़ेगा जिसमें तू रममान हो रहे हो वो संसार बहुत भयंकर घोर भारी है। तो इस संसार से कोई छूटने का उपाय बोलते सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। जब तक तुम संसार में हो तो समता का व्यवहार रखो, संतोष से काम लो, दया और विवेक से काम लो। संसार में जब आप काम रहोगे ओके, यानी कि अब तक आपका भ्रम छूटा नहीं है, जो नहीं है उसको अगर है भी आप मान रहे हो, तब अब आप किस पे आसक्त ना हो, द्वंद्व में ना जियो, समता में होकर हृदय में संतोष। संतोष मतलब, समता मतलब मेरा कोई नहीं, संतोष मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मेरा कोई विषमता नहीं है, सम मतलब मेरा कोई नहीं, समता से मेरा कोई नहीं आएगा, संतोष से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दयाते सब भगवान के है, सब भगवान के, जो दिख रहा है सब भगवान के है। और विवेक से सत असत का निर्णय होगा, भगवान के नाते जो है वो सत है, अन्यथा सब मृषा है। तब व्यवहार आपका सुखकारी बनेगा। तो करना क्या चाहिए? अब वापस आ गया, क्योंकि लोग हमेशा उनका सवाल इसी के ऊपर आता है, क्या करे, मैं क्या करूं? और इसका जवाब असल में किसके पास है नहीं, क्योंकि जितना वो करेगा वो शरीर को पकड़ के करेगा। अगर वो छूटा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो और उसका अहंकार आ जाएगी कि मैं कर रहा हूँ, और वो और उसके अंदर फंस जाएगा। वो फंसता है, हालांकि वो बहुत अगर भजन भी करे तो भी फंसेगा। अगर वो ये मानेगा कि मैं कर रहा हूँ तो छूटेगा नहीं बिल्कुल। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, तुलसीदास सब विधि प्रपंच। तुलसीदास जी कह रहे हैं संपूर्ण सब जो विधि है, जो आप करने की जो डिमांड हो रही है, जो भी हम करते हैं, विधि मतलब करने योग्य, ये करने योग्य जितना भी ये संसार है, प्रपंच जग यद्यपि झूठ स्त्रु तिगावे, ये सब झूठा है, ये केवल 3 गुणों का खेला है, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि 3 गुण माया के हैं, और माया मतलब जो है नहीं, कुछ है ही नहीं। तो करे क्या भाई, कुछ मत कर। अब तुलसीदास जी उसे बोल रहे हैं, क्योंकि लोग करने के ऊपर आ जाते हैं, क्या करूं? तुलसीदास जी कहते हैं, अगर करना ही है कुछ इस संसार में, जो तुझे, क्योंकि कौन सी क्रिया उसे उत्थान लेके जाएगी? हर क्रिया तो फंसाएगी, तो कौन सी क्रिया उसे उत्थान लेके जाएगी? रघुपति भगति, रघुपति की भक्ति, संत संगति बिनु। जब तक आप रघुपति की भक्ति और संत का संग नहीं करते, को भव त्रास न सावे, आपका भवताप कौन नष्ट कर सकता है? इसीलिए हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, ये भ्रम नष्ट करने के लिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जीव भ्रम में ही जन्म लेता है और भ्रम में ही मरता है। क्योंकि ये जो जीवत्व है उसका मूल कारण ही तो भ्रम है। जो कल ही हम चर्चा कर रहे थे, एक देशीय बुद्धि, एक देशीय जो बुद्धि है उसकी, उसी को भ्रम कहते हैं, है ना। वो भ्रम का मूल कारण वही है, एक देशीय बुद्धि, कि मैं हूँ, मैं हूँ। इसलिए ये भ्रम होने के बाद हर कोई शाहरुख खान बन जाता है क्या नहीं? किसका है ये तुझको इंतजार,
मैं हूं ना, तो वो मैं की जो सत्ता को जब तक वो आगे आगे करेगा तब तक वो भ्रम की बात कर रहा है, ऐसा। इसलिए शास्त्र, साधु, संत एक ही चीज बोलते हो, मैं को मार दे भाई। मैं को मरे बिना उसे अपने में वो डूब नहीं सकता जो है। इसीलिए स्वप्न में समुद्र में डूबता हुआ मनुष्य जब तक स्वयं नहीं जाग जाता तब तक कि बाहर की करोड़ों नावों द्वारा भी वह डूबने से बच नहीं सकता, क्योंकि नाव भी तो स्वप्न में है। तो अगर उसे बचना है तो कोई नाव पे बैठना नहीं था, उसे केवल जगना है, कोई विधि नहीं थी, उसको जगना है। इसीलिए अगर कोई विवेक चूड़ामणि पढ़ा हो, इसलिए ये सब ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि ऐसे ग्रंथ उसे पढ़ने चाहिए, तब उसे पता चलता है कैसे होता है, ये तत्वबोध कब होता है, ये ज्ञान की अनुभूति कब होती है, ज्ञान प्रतिष्ठित कब हुआ जाता है ना। ऐसे ही ज्ञान नहीं होता, इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, उस चीज की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं ना, मालूम होना ज्ञान नहीं है। लोग जो भ्रम है वो उसी में रहते हैं कि मुझे पता है तो अटका क्यों है। अगर मुझे पता है तो अटका क्यों है। ईश्वर सर्वत्र है, मुझे पता है, वेरी गुड। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ भाऊ, मुझे पता है, तो झंडू अब तक शरीर में कैसे है तू। इसीलिए क्योंकि उसका वो बोध उधर तक पहुंचा नहीं है, और जब तक वो पहुंचा नहीं है तब तक उसकी हर बात कौवे के चिल्लाने जैसी है ना। छत पे काला कौवा बैठा काय काय करता रहता, इसके बाद में कोई विशेष महत्व नहीं है, वो चिल्ला रहा है ना। कर्कशता रहती है, कर्कशता, मधुरता नहीं रहती, चिल्लाने में। तो यद्यपि पलंग पर सोए हुए के पास समुद्र नहीं है, पर स्वप्न काल में तो उसे वह सर्वथा सत्य ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार यह संसार सत्ता रहित होने पर भी अविद्या से सद्भाषायमान हो रहा है। संसार की कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता या सत्ता ही नहीं है, केवल भाषायमान हो रहा है, सत्ता रहित होने पर भी। भरम पराति लोक में भरम बसा सब ठाव, कहे कबीर पुकार के बसे भरम के गाँव। कबीर साहब तो इतना कहते कि भाई पुकार के, आप तो भरम के ही गांव में बैठे हुए हो, आप जो कल्पना कर रहे हो आप सब कुछ भ्रम में हो रहा है। तो और ये भ्रम कहाँ पे पड़ा हुआ है, तीनों लोक में, जहां पे लोक की सत्ता है, यानी कि जो 14 भुवन, पता है 14 भुवन ये भ्रम में ही तो है, ये तो संसार में है भ्रम। इसीलिए भ्रम पड़ा। आप ये मत करो कि कोई लोग हाँ थोड़े चेतना में उच्च जरूर हो गए, पर जब तक तो है तब तक तो वो भ्रम है कि उसकी सत्ता है ना, मैं हूँ। इसीलिए भ्रम पड़ाती हूँ लोक में भ्रम बसा सब ठाव, कहे कबीर पुकार के बसे भ्रम के गाँव। इन विचारों से सत्ता का बोध करना पड़ता है। कबीरा कहे पुकार के, कबीर जी ने समझ लिया सब भ्रम है, क्योंकि तभी होगा जब आपको साक्षात्कार होगा, तत्वबोध होगा, भगवत साक्षात्कार होता है तब। परंतु जगत की सत्ता का बोध करना कहने में जितना सुगम है, करने में उतना ही कठिन है कि ये भ्रम है। ये बोलने के लिए क्या जाता है, जैसे कि मैं शरीर नहीं, ओके मैं आत्मा हूं, वेरी गुड, कह तो दिया, पर ही इज नॉट कन्विंस। अब वो जो भी करेगा वो शरीर को पकड़ के उसके सब स्टेटमेंट रहेंगे। इसीलिए सत्ता का बोध करने में उतना ही कठिन है। तो ये कब होता है,
ये कब होगा? तो कहा जाता है बहुत बड़ी साधना का परिणाम होता है। बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़े साधना का ये परिणाम है। और बड़ी साधना कब होगी? जब वो बड़ा साधक होगा। साधक मतलब शरीर साधक नहीं होता है ना? कोई शरीर देह साधक नहीं होता। शरीर से ऊपर जब वो उठता है, वो जो उसका विवेक है वो साधक होता है। इसीलिए साधक तो वो स्वयं होगा, शरीर नहीं होगा। इसीलिए वो बड़ा साधक कब बनेगा? बड़ा साधक बनने के लिए बड़े विवेक की, बड़े बड़े भारी विवेक की आवश्यकता है। और जब तक यह विवेक ना हो, जब तक यह विवेक ना हो, तब तक विषयों में रमणीयता, विषयों में सुख और विषयों में प्रेम और विषयों का, क्योंकि उसका मूल कारण तो अस्तित्व है, वो मानता ही रहेगा। तो जब तक अब उसे ये ना हो, उसका ये विवेक द्वारा ये जब तक उसे ये पता ना चले, तब तक उसने विषयों में रमणीयता, बोध, सुख और प्रेम को बोध करना चाहिए। बोध मतलब निरंतर चिंतन, नहीं इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं है। और ये तभी होगा जब सत असत का विवेक होगा। नहीं ये शाश्वत नहीं है, ये शाश्वत नहीं है ना? नेति नेति नेति, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो लोग बोलेंगे कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, कर लो मजे, बाद में तो करना ही है, लोग बोल सकते हैं, है ना? लेकिन बिना वैराग्य परमार्थ हो ही नहीं सकता। एक प्रथम सीढ़ी है परमार्थ की ओर की। परमार्थ की दहली, दहली मतलब उंबरठा, दहली पार किए बिना आप उस प्रेम के मार्ग पे चल ही नहीं सकते, उतर ही नहीं सकते। इसीलिए जो लोग बिना वैराग्य के परमार्थ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे मानो आकाश में निराधार दीवार उठाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। वो केवल भ्रम रहेगा, सपना रहेगा, वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर चाहना है। दोनों साथ में, दोनों, समझ रहे? अतएव वैराग्य की भावना सदा ही साधक को जागृत रखनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि साधक सावधान। कोई ऐसी चीज उसके दिमाग में कभी छू ना पाए जो वैराग्य से सनी हुई ना हो। कभी किसी चीज वस्तु पे उसका मोह ना हो जाए। कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ को वो गलती से भी, गलती के गलती में भी अपनाना क्लेम कर ले। अगर वो कर रहा है, उसके मन में अगर कुछ ऐसे भाव है कहाँ पे भी, तो एक बात आप लिख लीजिए, वो इस रास्ते से अभी बहुत कोसों दूर है, कोसों दूर। ना दिल्ली अभी दूर है, ऐसा। तो विचारना चाहिए कि जगत का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं संसार को अनित्यम अशाश्वत। अशाश्वत मतलब नित्य नहीं है। तो ऐसे हमको सबको पता तो है नित्य नहीं है, लेकिन फिर भी धन, वैभव,
विद्या बुद्धि तेज प्रभाव गुण गौरव बल रूप यौवन श्री आदि सभी वस्तुएं मृत्यु के साथ ही हमारे लिए धूल में मिल जाती है। लेकिन इतना होते हुए भी ये पता है उसे, पता मतलब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतना होते हुए भी अगर कोई धनवान रहेगा तो हम औरों को तुच्छ मानते हैं, अगर कोई ज्ञानवान रहेगा तो औरों को तुच्छ मानता है, अगर कोई प्रभावी रहेगा तो औरों को तुच्छ मानता है, अगर किसको कुछ कला ज़्यादा आती है तो दूसरों को घृणास्पद से देखता है ना। तो ये जब उसमें चीज़ आ रही है मतलब वो तो शरीर को ही देख के हो रहा है, वो आत्म तत्व का उसमें बोध नहीं है ना, खुद का तो बाहर का कैसे हो सकता है। इसीलिए ऊंची जाति या विद्या के कारण दूसरे को नगण्य मानना, नेतृत्व में अपना कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रखते, व्याख्यानों और लेखों से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं, नीति और चतुराई में बड़े बड़े राजनीतियों भी अपने को बड़ा मानते हैं, राजनीतियों से भी अपने को बड़ा मानते हैं, दान में कर्ण की क्षमता का दम भरते हैं, बल में भीम कहलाना चाहते हैं, यश ख्याति में अपनी बराबरी का किसको भी देखना नहीं चाहते, शरीर मन बुद्धि पर बड़ा अभिमान रहता है, पर यह ख्याल नहीं करते कि इस कच्चे घड़े को फूटते तनिक भी देर नहीं लगती। जहाँ यहाँ तन का घड़ा फूटा कि सब खेल खत्म हो गया, केवल वो एक मूवमेंट की बाकी है और उतना होते ही खेल खत्म। फिर इस देह की जो दशा होती है जारे देह भस्म है जाई, गाड़े मीटी खाई, काचे कुंभ उदेक जो भरिया, तन की यही बड़ाई। अब ये देह क्या पात्र का है, या तो अग्नि में जल के भस्म हो जावे या मिट्टी में गाड़ा जाएगा, या फिर एक कच्चा कुंभ उदक जो भरिया। जैसे कच्चे कुंभ में मटके में जब पानी भरा जाता है तो कहाँ पे टिक पाता है, ऐसे देह अब टिक नहीं पाएगा। जैसे ही मृत्यु हो गया अब वो टिक नहीं पाएगा, कोई उसे टिकाना भी नहीं चाहेगा, वो सड़ ही जाएगा। इसकी इतनी ही बड़ाई है। पानी का बुदबुदा उठा और मिट गया, यही इस शरीर की स्थिति है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जाति, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भाती। जैसे कि रात में तो तारे बहुत जगमगाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है ये कहाँ पे चले गए किसी को नहीं समझता। वैसे ही ये केवल जब तक उसमें जीव है, प्राण है, तब तक ये बुदबुदाता रहता है, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं उसके संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए कबीर जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, चेतावनी, क्योंकि जीव को चेतावनी ही दे सकते हैं, जीव को और कुछ नहीं किया जा सकता। लोग आके बोल सकते हैं केवल, भगवान भी आके चेतावनी ही देंगे, चेत जाओ चेत जाओ, कहेंगे जीव जागो जीव जागो। गौराचंद्र बोले, है ना, जीव जागो गौराचंद्र बोले। चैतन्य महाप्रभु उठाए क्या गाए, गौराचंद्र बोले जीव जागो जीव जागो। उठना तो जीव को ही पड़ेगा, इसलिए कबीर जी महाराज यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरा न देखी आए।
सब जग जलता देख कर भये कबीर उदास, हाड़े जले जो लकड़ी केस जले जो घास। सब यहाँ पे नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे टिक ही नहीं सकती। और न टिकने वाले चीज़ के पीछे या उसके पीछे लोग इतने लगे हुए हैं कि सत्य की ओर से मुख मोड़ लिया है। उनका पूर्ण कर्तव्य उस नश्वरता को संभालने का है और बोलते मैंने बहुत काम कर लिया भाई, बहुत कर लिया। सब नकली है। इसीलिए माटी कहे कमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदेगी तोय। कुमार को लग रहा है मैं माटी को रोंद रहा हूँ, मैं माटी को शेप दे रहा हूँ, लेकिन माटी बोले भाई ले ले, कर ले मजे, तुझे लग रहा है क्योंकि तू खुद एक माटी है और तू मेरा ही अस्तित्व है और मुझ में ही मिलने वाला है भाई, कर ले मजा। ये है। इसीलिए मरेंगे मरी जाएंगे कोई ना लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छाड़ बसंता गाम। अरे भाई छोड़ दे, तू किसके पीछे खुद का नाम करना चाहते हैं भाई। वो हर कोई जीव चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं। ये जो है ना भावना, ये कोई दिखाता नहीं है, उसकी आंतरिक भावना है कि लोग मुझे अरे बोलेंगे वाह प्रभु वाह। उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं जीव की। बोले खुजली जो है, खुजली जो खुजार है ना मेन, वो यही है। वो जो भी अगर करेगा उसके पीछे उसका मकसद दिखाना रहता है कि लोग देखें। अगर कोई देखने वाला ना हो, अब लिख के लो, करने वाला भी नहीं है कुछ, वो नहीं करेगा कुछ। उसका अंत में, उसका अंदर एक ही रहता है, मी आलो, मी पाहिलं, मी जिंकून घेतलं सारं। ये सब लक्ष्मीकांत बेर्डे बनने जाते लोग। काम नहीं होता ना उससे। किसे दिखा रहे, कौन है, कौन है देखने के लिए? यानी कि दिखा रहे मतलब कोई तो है ना, करने वाला भी है, देखने वाला भी है। वाह, यानी कि खेल तो अस्तित्व का ही है। अस्तित्व के बोध के वजह से तो ये सब हो रहा है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं मरेंगे मरी जाएंगे। अरे भाई आप तो मरने वाले हो, मरना ही है, और उसके बाद कोई नाम लेगा नहीं, कोई ना लेगा नाम। उजड़ जाए बसायगे छाड़ बसंता गाम। जो तू बसा रहा है वो उजड़ ही जाएगा, अभी से छोड़ दे। वो उजड़ने से पहले तू उसे छोड़ दे, तब काम होगा। इसीलिए आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल। आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, मांझ महल से ले चला ऐसा काल कराल। सब योद्धा खड़े हैं और सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हिम्मत है तो दिखाओ, हिम्मत है तो दिखाओ, अरे हम हैं। और वो महल में सुरक्षित रखा है। स्वामी जी भी इसके ऊपर कहते हैं, कह रहे क्या नहीं, क्या कहते हैं, कौन सा है श्लोक, कौन सा है? जब आवत अंत की आंधी, कोई कुछ नहीं कर पाता। जब अंत आता है, आप कहाँ पे भी हो, काल आपको ढूंढ के खत्म करेगा। यू आर नॉट, क्योंकि आपको निश्चित आपको मरना है, है ना, ये है। इसीलिए चेतावनी है, जीवन की यही दशा है। इसीलिए 4 दिन के चांदनी पर इतराना छोड़कर विषयों से मन हटाना चाहिए। कबीरदास जी इसके ऊपर कहते हैं, हमको ओढ़ावी चदरिया चलती बरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। जब
हमको चद्दर ओढ़ाई गई है, चद्दर है ना। और जब चद्दर मतलब उपाधि, ये शरीर, ये सब कुछ चद्दरे है। और जब प्राण राम, जब प्राण जब निकलने जावे तब निकस न लागे, उलट होई दोई नहीं न पुतरिया, आंखें चढ़ जाती है ना। भीतर से बाहर जब लावे, छूट गई सब महल अटरिया। अब सब छूट जावे, जब प्राण हरण हो जाते हैं। चार जने मिल खाट उठाइन, रोवत ले चले डगर डगरिया। अब चार जन उसी को अब उठा के, है ना, लकड़ी पे बांस के बांध के, श्री राम जय जय राम, राम नाम सत्य है। और सब लोग अब डगरिया से निकालते उसे। अब लाते कोई नहीं, अब उसे हटाया जाता है, निकालो निकालो, है ना। कहत कबीर सुनो भाई साथो, संग चली वह सूखी लकड़िया। आपके साथ कौन है? वो सूखी हुई लकड़ियाँ आपके साथ आएगी। और आपके इतने सारे जो सपने आपने सजाए थे भाई, वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और उसके लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन। कर्तव्य, ये मेरा सपना। सपने के पीछे भी कोई जीवन व्यतीत करता है क्या? इसीलिए विषयों में वैराग्य हुए बिना ईश्वर में अनुराग नहीं हो सकता। ईश्वर अनुराग बिना आनंद की प्राप्ति, ईश्वर अनुराग बिना आनंद की प्राप्ति असंभव है। जो आनंद चाह रहा है वो तो उन्हीं में बैठा हुआ है। आनंद तो आनंद के पास रहेगा भाई, और कहाँ पे रह सकता है? तो जब तक आनंद के स्रोत आपके पास नहीं आते तब तक अनुभव कैसे होगा आनंद का? क्योंकि अनित्य, परिवर्तनशील और क्षणभंगुर विषय में आनंद की कोई संभावना या जरा सी भी गुंजाइश है ही नहीं। और लोग फिर उसी तुच्छ क्षणभंगुर आनंद में ही आनंद खोज रहे हैं, और उसी आनंद के चाह में वो नित्य आनंद को गंवा रहे हैं। क्योंकि उनके ख्याल से लोग का प्रॉब्लम क्या है, लोग बाहरी त्याग को त्याग बोल रहे, उन्हें छोड़ा और उसी में अकड़ रहते उनके। पर बाहरी त्याग असल में त्याग था ही नहीं, बाहरी त्याग था ही नहीं। इसीलिए है ना, जो विषय त्याग रहता है, विषय त्याग, तो बाहर से कोई चीज छोड़ने से, बाहर से वो उसका त्यागी नहीं बन सकता। वो विषय का त्याग उसने किया नहीं है। यानी कि समझो एक है भाई, उसने सब घर दार छोड़ के आ गया, पर उसने लोभ का त्याग किया, ऐसा नहीं हो सकता। लोभ तो उसके अंदर रह सकता है। कोई स्त्री पुत्र, या फिर कोई बोला ठीक है अब मैं बिना शादी किए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी है। बाहर के त्याग से कोई इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकता कि वो ऐसा है ना। तो उपर्युक्त वचन के अनुसार मनुष्य को विषयों का परित्याग करने के लिए सदा सचेष्ट रहना चाहिए। अवश्य ही केवल घरबार, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर जंगल में चले जाने का नाम विषय त्याग नहीं है। केवल बाहरी त्याग कभी त्याग नहीं हो सकता। विषयासक्ति का त्याग ही वास्तविक विषय त्याग है। जैसे कि कोई घर दार सब छोड़ के आया, तो बोलता है मैं वैरागी बन गया, मैं वैरागी बन गया, और रोज
उसका चिंतन घर वालों का रहता है, सबका रहता है। और आजकल अपनी तो मोबाइल की दुनिया है ना, मोबाइल की दुनिया, वो सबके साथ है ना, कि चिंटू कैसा है या मिंटू कैसा है। वो त्याग, क्या त्याग किया बताओ? त्याग है नहीं, सब भ्रम है। उससे अच्छा भाई लंगोट निकालो, चड्डी पहनो, शादी करो, क्योंकि वो त्याग है नहीं। वो भ्रम में जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक साधक के लिए ये सब धोखा है। अब उसके लिए लोग नए नए नाम देंगे, और अब उसके लिए नाम क्या है अभी? प्रचार। मैं उनको भगवान के बारे में बता रहा था। नहीं, बात है आपको भगवान के बारे में पता चला क्या? ये है। इसीलिए तब तक गृहादि त्याग से कोई खास लाभ नहीं होता, तब तक जब तक अंदर से छूटा ना हो। जब अंदर से छूट गया तब भाई ये छोड़ना नहीं पड़ा, छूट जाता है। क्योंकि जिसने छोड़ा है ना जबरदस्ती, वो छोड़ने का अभिमान उन्हीं में रहता है। वही सब बोलते रहते, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, क्योंकि छूटा हुआ नहीं है ये है। तो आसक्ति अविद्या जनित मोह से होती है, और जहाँ तक बुद्धि मोह से ढकी हुई है वहाँ तक विषयों से वास्तविक वैराग्य नहीं हो सकता। इसीलिए जब अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तब भगवान ने उन्हें डांट दिया। बातें बड़ी बड़ी की, मैं जंगल में जाके ये करके खाऊंगा, मैं वो करके खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये वो की। अर्जुन ने बातें की है, और भगवान ने इसलिए डांटा कि अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ है। वो ऐसा भर के बोल रहा है, भर के, वो समबुद्धि से नहीं बोल रहा है। इसीलिए अर्जुन का मोह तो 18वें अध्याय में नष्ट हुआ। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अब ठीक है। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, तो मोह कैसे होगा? और स्मृति होगी मैं भगवान का हूं, अब तो मैं जो करूंगा भगवान के लिए करूंगा। अब स्वाभाविक है, पहले तो करने का था ना, मैं नहीं मारूंगा। ले, यानी कि आप मारने वाले हो, ठीक है, ठीक है, हो, ठीक है, ठीक है, अब हो ना, अब इसलिए भगवान को करना पड़ा है सब। इसीलिए जहाँ तक बुद्धि मोह से ढकी हुई है, इसलिए नष्ट मोह है ना, यानी कि जहाँ तक बुद्धि मोह से ढकी हुई है वहाँ तक विषयों से वास्तविक वैराग्य नहीं होता, हो नहीं सकता वास्तविक। तो फिर वो बाहरी करेगा, है ना, बाहरी दिखावा। यानी कि जिसके हृदय में लड़कियों के लिए चाह रहती है, समझ रहे, अंदर ही अंदर आंख मिचौनी चलती है, अंदर, बाहर नहीं। आप समझ के ले लो, अंदर मतलब बाहर तो ऐसा रहेगा, देखो लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां एक बला है, पूरा पूरा एंटी। पर जो लोग, लिख के ले लो, और जितना एंटी दिखाते हैं वही लोग उस विषय के सबसे ज्यादा प्रेमी रहते हैं। वही लोग उस विषय के सबसे ज्यादा प्रेमी रहते हैं, क्योंकि अब तक उसकी जो साधन भजन है वो शरीर के स्तर पे ही चल रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य धृतस्य च। गीता 2 अध्याय का ये श्लोक है। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल से निकल जाएगी तभी तू न सुने हुए और सुने जाने वाले सब विषयों से वैराग्य प्राप्त होगा। तब जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल से निकल जाएगी
तब सुने हुए और न सुने हुए जितने भी विषय हैं उन विषयों से आपको स्वाभाविक वैराग्य प्राप्त होगा। इस मोह को हटाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जब तक मन से विषयों की अनुरक्ति दूर न होती तब तक केवल बाहरी त्याग द्वारा मन से यह मोह कभी दूर नहीं होगा ना। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसीलिए तब कहा जाएगा दाढ़ी मूछ मुड़ाई के हुआ जू घोट घोट। ओहो दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली है, ले बाबा बन गया, बाबा बन गयो, बाबा बन गयो, टकलू दाढ़ी होता है और उसे समझ भी लगते हैं भाई से। दाढ़ी मूछ मुड़ाई के हुआ जो घोट घोट, मन को क्यों मुड़ा नहीं जामे भरिया खोट। जिसमें सब खोट भरी है उसमें तो आपको मुड़ा नहीं, और अब बाहर से मुंड मुड़ा के आए हो, इससे किसका भला होगा? इससे भला किसका होगा? अतएव तस्मात्तं साधनं नित्यं अच्छेष्टव्यं मुमुक्षुभिः यतो माया विलासाद्वो निवृत्तम परमश्नुते। इसीलिए कहा जाता है मुमुक्ष पुरुष को मन का मोह दूर करने वाले उस यथार्थ वैराग्य साधन का नित्य अभ्यास करना चाहिए, जिससे माया के कार्य इस नश्वर जगत से सहज ही छुटकारा मिलता है। इसलिए प्रथम सुनो भागवत क्या भक्तमुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधि द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास जो नवधा बखानी। व्यास जी ने नवधा भक्ति का बखान किया है, वो द्वितीय आराधनी चाहिए। और तत्पश्चात तीसरा है तृतीय तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बंदराज जसीलो। क्योंकि बिना विरक्त होए अगर आप बंदराज में बैठ गए तो कोई काम होने वाला है नहीं। और पांचों भूलो देह शुद्ध, छठी भावना रास की, सातों पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं होता, देखो तृतीय करो गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरु का आश्रय ले लिया ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? अब तो वैराग्य धारण करना है। और वैराग्य धारण करके वन में, है ना, अब वन में यानी कि धाम में बैठ जाओ। और जब वैराग्य धारण करके अगर आप जब आपकी साधना होती है तब अब वो चीज़ अब दूर नहीं, क्योंकि सबकी मूल तो आसक्ति ही थी, अज्ञान ही था। वैराग्य उस आसक्ति और अज्ञान को ही नष्ट कर देता है। तो वो जब नष्ट हो जाता है तब आप इस देहादिक बुद्धि से ऊपर उठ जाते हो। और जैसे ही आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए, आप गुणों के ऊपर हो गए। इसलिए सीता जी कहाँ पे बैठी है? सीता जी का एक नाम है विदेही। विदेही इसलिए जब आप रामायण पढ़ोगे तुलसीदास जी की मानस में, तो जब हनुमान जी खोजने जा रहे हैं
तो खोजने किसे जा रहे हैं? वहाँ के अगर वो उनका स्पेसिफिक नाम पढ़ोगे तो बोलते हैं विदेही की खोज में जा रहे हैं। अब विदेही की खोज में जा रहे हैं तो समुंदर को पार करना पड़ेगा, और वहीं पे उसको 3 चीज मिलती है। वो 3 गुणों के प्रतीक है। 3 गुण, या फिर आप कह सकते हो कंचन, कामिनी, कीर्ति के प्रतीक थे। वही 3 गुण का मेन जड़ है। तो उनको पार करने के बाद अब वो लंका पहुंचे। लंका पहुंचने के बाद एक पर्वत उतरे, वो था अहंकार का पर्वत, अहम का पर्वत। 3 गुण अहम का पर्वत पार करने के बाद ही कोई जीव विदेही जी के दर्शन कर पाता है। भक्ति के सचमुच के दर्शन तब होते हैं, है ना। ये है। तो इस प्रकार करने से, वैराग्य धारण करने से आपका जो मूल चीज़ है, मूल जो बाधा है कि संसार के अस्तित्व का बोध भी एक दिन मिट जाता है। तो आज की कक्षा हम यहीं पे विराम देंगे और कल इसके आगे के चर्चा होगी। अब वैराग्य आने के बाद अब उस परम ध्येय के ओर जाने के लिए, क्योंकि केवल अब वैराग्य काम नहीं करेगा। वैराग्य आ गया, लेकिन उनकी प्राप्ति वैराग्य से नहीं होती है। वैराग्य तो बाधा थी, यानी कि आसक्ति तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी प्राप्ति लालसा से, इच्छा से होगी, चाहना से होगी। तो उसके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।